हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, पावर सेल के इस वीडियो में हम सीखेंगे तीन कोर बेसिक कमांड्स। ठीक है, जो कि आपकी इतनी हेल्प करेंगी पावर सेल को लर्न करने में। अगर आपने इन तीन बेसिक कमांड्स पे अच्छी पकड़ बना ली तो आप ये समझ ली आप 20 या 30% आप पावर सेल को सीख चुके हैं। ठीक है, 20 या 30% आप पावर सेल को कभी भी अच्छे से रन कर सकते हैं, मतलब कोई भी सिंगल कमांड्स। ठीक है, हम अभी सिंगल कमांड्स की बात कर रहे हैं। सिंगल कमांड्स मतलब सिंगल कमांड में कोई भी चीज हम पाइपलाइन में या किसी चीज में डालते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। स्क्रिप्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर सिंगल कमांड कैसे रन करनी है, ये चीज काम हमें स्क्रिप्टिंग में भी आएगी, क्योंकि स्क्रिप्टिंग एक एडवांस लेवल है। तो बेसिक ये तीन बेसिक कमांड्स हैं। हम इन तीनों बेसिक कमांड्स को समझते हैं और इनको डीप ड्राइव करके समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफी कुछ कवर कर लेती हैं आपके पावर सेल को। ठीक है, तो हेल्प कमांड। ठीक है, हेल्प कमांड का काम क्या होता है? यहाँ पर हेल्प कमांड का काम ये होता है, जस्ट सपोज एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है और आपको नहीं पता दिल्ली का रास्ता। ठीक है, तो आप क्या करोगे? मैप यूज करोगे, नेविगेशन यूज करोगे। ठीक है, नेविगेशन आपकी हेल्प करेगा, आपको डायरेक्शन बताएगा, कि सिंटेक्स बताएगा, रोड बताएगा। ठीक है, कि कैसे आपको जाना है। तो सेम चीज यहाँ पर गेट हेल्प हमारी काम करती है। ठीक है, अब गेट हेल्प काम क्या करेगी कि आपको ये बताएगी कि किस कमांड को कैसे यूज करना है। ठीक है, अब आपके पास लेकिन कमांड तो है नहीं। करेक्ट, आपके पास तो कमांड है नहीं, आप कैसे कमांड निकालोगे? आपको तो कुछ नहीं आता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं आता है। बट आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर हमारा जो टारगेट है, हमें यहाँ पर क्या करना है कि प्रोसेसर, जो हमारा गेट प्रोसेस प्रोसेस जितने भी प्रोसेस हैं इस लैपटॉप में, हमें वो निकालने हैं साथ के साथ। ठीक है, साथ के साथ उन प्रोसेस में कोई ना कोई किसी ना किसी प्रॉपर्टी को निकालना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज को निकालना है। तो सबसे पहले आपको कमांड पता होनी चाहिए। ठीक है, कमांड पता होना चाहिए। ठीक है, कमांड हमें नहीं पता है। ठीक है, हमें ये पता है सिर्फ प्रोसेसर का काम करना है हमें। हमें ये पता है। ठीक है, हमें कमांड भी नहीं पता है, तो हम वो कैसे निकालेंगे? वो हम इन तीन कमांड्स का यूज करेंगे। इस वीडियो में हम इन दो चीजों का यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम गेट मेंबर का बनाएंगे और उसमें हम इस प्रोसेसर को हम एलोबरेट करेंगे, पावर सेल के थ्रू चीर फाड़ करेंगे, प्रोसेसर का हर एक डिटेल निकालेंगे। ठीक है, और यूजिंग थ्री कमांड्स। ठीक है, तो हम वो कैसे करेंगे, वो चीज हमें इस वीडियो में सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? हेल्प। मैंने बताया आपके पास कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले क्या जानना है? हेल्प लेनी है। किसकी लेनी है? हेल्प, पावर सेल की हेल्प लेनी है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? प्रोसेसर की डिटेल्स निकालनी है। ठीक है, मतलब प्रोसेसर की कमांड्स निकालनी है। ठीक है, तो गेट कमांड्स डिटरमाइन व्हाट कमांड एग्जिस्ट। ठीक है, गेट कमांड के थ्रू हम कमांड्स को देख सकते हैं कि कौन कौन सी कमांड एग्जिस्ट करती हैं इस पावर सेल कंसोल में। ठीक है, तो सबसे पहले चीज क्या है हमारे लिए? हेल्प। ठीक है, अगर हम अपना पावर सेल कंसोल ओपन करें, ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं गेट हेल्प। ठीक है, गेट हमारा क्या है? वर्ब है। हेल्प क्या है? हमारा नाउन है। ठीक है, तो इसको अगर हम रन करते हैं गेट हेल्प को, तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, कि ये काम क्या करती है, इस टॉपिक का नाम क्या है? विंडोज पावर सेल्फ हेल्प सिस्टम। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप इसको पूरा पढ़ो। ठीक है, और आप इस पे टाइम दो। ठीक है, आप इसको पढ़ो और इस पे टाइम दो। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, अगर आप किसी भी इंटरनेट पे या किसी भी ब्राउजर या यूट्यूब पे कहीं पे भी पढ़ने जाते हो ना, वो एक साथ आपको बहुत सारी चीजें बता देते हैं। हम लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? स्टेप बाय सीखेंगे। सबसे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट ने वर्जन रिलीज किया था उसमें यही सारी चीजें दी थी, आपको बहुत ही बेसिक दिया था। ठीक है, इसलिए जो शुरुआत से काम कर रहे हैं उनकी स्क्रिप्टिंग तो बहुत अच्छी हो गई, बट जो लोग नए आए हैं अब वो उस लेवल पे आ चुके हैं, मतलब स्क्रिप्टिंग उस लेवल पे आ चुकी है, आपको समझ में नहीं आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टाइम लगेगा हर चीज को पढ़ने में और समझने में।
सीधी सी बात है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो इसका, फिर ठीक है, ऑनलाइन हेल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑनलाइन हेल्प। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपको ऑनलाइन हेल्प चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने एक आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। गेट हेल्प लिखोगे और उस कमांड का नाम लिखोगे, फिर ऑनलाइन हेल्प लिख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर हम ये करके देख लेते हैं, गेट हेल्प, ठीक है? अब मुझे प्रोसेसर के बारे में कुछ नहीं पता, बट प्रोसेसर क्या है? एक वर्ब है, ठीक है? ये तो सॉरी नाउन है एक, ये तो मैंने आपको बता रखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो गेट प्रोसेसर, ठीक है? गेट प्रोसेसर, और यहाँ पर लिख सकते हो आप ऑनलाइन, ठीक है? तो ये आपको ऑनलाइन जैसे ही लिखोगे तो ये ऑनलाइन पेज पे आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो गेट प्रोसेसर लिखा हुआ है, उसके सारे के सारे सिंटैक्स लिखे, इस कमांड को हम कैसे यूज कर सकते हैं विद एग्जांपल, ठीक है? तो यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो ये कमांड जो फॉर्मूला, ये फंडा है, वो ये कहता है, बट हमें क्या करना है, हमें अभी इसको समझना है और प्रोसेसर पे आइडेंटिफाई करनी है प्रोसेसर की कमांड्स, ठीक है? मैं यहाँ पर ये एग्जांपल बताने जा रहा था कि हाँ, हम इसको हेल्प को ऐसे भी यूज कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे हो गेट हेल्प, ठीक है? आप यहाँ पर पढ़ सकते हो गेट हेल्प के बारे में, ठीक है? और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि हम उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। गेट हेल्प लिखोगे और फिर उस कमांड का नाम लिख सकते हो, ठीक है? उस कमांड का नाम लिख सकते हो। जो ये सिंटैक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, हम इनको आने वाली अपकमिंग वीडियोस में स्ट्रिंग एरे, ये सारी चीजें सब पढ़ेंगे, ठीक है? और डीप ड्राइव भी कर सकते हैं उसको, ठीक है? तो दो तरीके हैं, एक लाइटली पढ़ सकते हैं, एक डीप ड्राइव कर सकते हैं। कि अगर स्क्रिप्टिंग, मतलब आपको अच्छी स्क्रिप्टिंग बनानी है, अच्छा एक स्क्रिप्ट प्रोग्रामर बनना है, जस्ट लाइक स्क्रिप्टिंग में पावर सेल में, तो आपको ना ये जितने भी वेरिएबल्स हैं, डेटा डेटा जो इसमें यूज होने वाले हैं पावर सेल में, ठीक है, टाइप ऑफ डेटास, मतलब एरे हो गई हमारी, ठीक है, हैश टेबल हो गई, लूपिंग हो गई, ये सारी चीजों पे आपको कमांड्स होनी चाहिए, मतलब एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तभी आप अच्छी स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर ऑनलाइन वाला मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया है, ठीक है? गेट हेल्प, अगर आपको किसी भी कमांड्स की हेल्प चाहिए, ठीक है, ऑनलाइन नहीं चाहिए, आपको ऑफलाइन चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको सीएलएस कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। यहाँ पर आप लिखोगे गेट हेल्प, ठीक है, और उस कमांड का नाम लिख सकते हो जो आपको चाहिए। अब वो कमांड कहाँ से लाएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप लिखोगे गेट प्रोसेस, गेट हेल्प और गेट प्रोसेस, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर गेट प्रोसेस से रिलेटेड सारे के सारे सिंटैक्स लिख के आ गए, ठीक है? ये सिंटैक्स क्या होते हैं, ये कमांड्स होती हैं, हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे एक को समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गेट प्रोसेस, ठीक है? आप यहाँ पर नेम लिखोगे, जो ये ब्रैकेट लिखे हुए हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है? अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसका लॉजिक समझ लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है, स्ट्रिंग लिखना है, स्ट्रिंग मैं आपको बताऊंगा, एरेज वेरेज सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है, ये तीसरा ब्लॉक है, ये चौथा ब्लॉक है, ठीक है, ऐसे समझो, ये पांचवा ब्लॉक है। मतलब इसमें 5 ब्लॉक्स की हम डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। गेट हेल्प के थ्रू हमने ये सारे सिंटैक्स निकाल लिए। हाँ, इस कमांड को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, मतलब गेट प्रोसेसर, नाम भी दे सकते हैं प्रोसेसर का, जो भी नाम हमें देना हो प्रोसेसर, मतलब सीपीयू, रैम, बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, ठीक है, प्रोसेस होते हैं। तो उनमें से हम किसी भी चीज का, किसी भी प्रोसेस का नाम दे सकते हैं, प्रोसेसर नहीं सॉरी, प्रोसेस का नाम दे सकते हैं, ठीक है? तो ये एक सिंपल कमांड हो गई। अगर आपको इसकी फुल डिटेल चाहिए, ये मतलब ये एक नॉर्मल कमांड हो गई, ठीक है? इसमें 5 करीबन पैरामीटर्स हम यूज कर सकते हैं हेल्प में। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये हो गया, फुल हो गया, डिटेल हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन तो हमने देख लिया है, ठीक है, ऑनलाइन हमने देख लिया है। और पैरामीटर हो गया, सो विंडो, हम इनको एक बार फुल को यूज कर लेते हैं, ठीक है? गेट प्रोसेसर फुल, यहाँ पर अगर आप फुल लिखोगे तो ये फुल कमांड का आ जाएगा, मतलब प्रोसेसर के बारे में फुल डिटेल आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर देख रहे हो आप, बहुत सारी चीजें आ गई, सिंटेक्स तो उसमें भी आ रहा था, बट यहाँ पर पैरामीटर्स भी आ गए, ठीक है? जैसे ये कंप्यूटर लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायर है,
ठीक है, रिक्वायर्ड है ये ये कंप्यूटर पैरामीटर रिक्वायर्ड है, फॉल्स लिखा है, मतलब आप इसको बिना कंप्यूटर नेम दिए भी इस कमांड को रन कर सकते हो। पोजीशन नेम्ड, ठीक है, इसकी पोजीशन नाम के साथ में आएगी, ठीक है। और एक्सेप्ट पाइपलाइन इनपुट ट्रू। पाइपलाइन, यहां पर क्या होता है, पाइपलाइन बहुत ही मेजर चीज है, इसको हम एक प्रॉपर वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाइपलाइन क्या करती है, एक कमांड से दूसरे कमांड को रिलेट करती है, इंटरेक्ट करती है, ठीक है। तो पाइपलाइन को हम एक वीडियो में समझेंगे, ठीक है। पैरामीटर सेट, आईडी नेम, ठीक है। एलियस, इसको एलियस डायनेमिक फॉल्स, ठीक है। फाइल वर्जन इन्फो, आप यहां पर देख रहे हो फाइल वर्जन इन्फो, ये एक ब्लॉक है, हर ब्लॉक के बारे में आपको यहां पर लिखा है कि फॉल्स कौन सा चाहिए। जैसे आईडी यहां पर आपको ट्रू लिखा है, हमें आईडी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स हो गए जिनके हिसाब से हम यूज करते हैं। आगे चल के हम जब फॉर्मेशन करेंगे किसी भी कमांड का, तो हम इन पैरामीटर्स को डीप ड्राइव करेंगे और समझेंगे, ठीक है। अभी हमारा फोकस है हेल्प के ऊपर, तो ठीक है। तो अगर आपको फुल डिटेल चाहिए हेल्प की, तो आप किसको यूज कर सकते हो, फुल, ठीक है। वैसे ही आप, अगर आपको सिर्फ एग्जांपल चाहिए, मान लो गेट, अगर मैं इसको सीएलएस कर देता हूं और फिर से ये कमांड आ जाती है हमारी, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक है, आप टैब दबा दोगे एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, इसके जैसे एग्जाम्पल्स आ गया हमारा। अभी क्या है, ये हमारी जो हेल्प है वो फुल्ली डाउनलोडेड नहीं है, ठीक है। उसको कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, वरना यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख के आ जाते हैं भाई, हाँ इस कमांड को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको आप ऑनलाइन देखना चाहते हो, सॉरी, एक ही चीज हम रन कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर देखना चाह रहे हो तो ऑनलाइन पे यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हो। तो जो यहाँ पर एग्जांपल लिख के आ रहे हैं, गेट प्रोसेस, ठीक है, गेट गेट प्रोसेस, विनवर्ड एक्सप्लोरर, फाइल लिस्ट, तो ये सारे के सारे एग्जांपल आपको वहां पे भी मिल जाएंगे। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमें हेल्प को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए कमांड कौन सी है, अपडेट हेल्प। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये टाइम लेगा, तब तक के लिए हम इसको मिनिमाइज कर देंगे और दूसरा पावर सेल कंसोल खोल लेंगे, जिसके ऊपर मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम डिटेल्स को भी यूज कर सकते हैं। डिटेल्स में क्या आएगा, ठीक है, यहां पर हम गेट देख सकते हैं, गेट हेल्प, ठीक है। अब गेट हेल्प, यहां पर हमें कमांड लिखनी होती है ना, तो हम यहां पर गेट हेल्प को ही लिख देते हैं, और डिटेल, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो गेट हेल्प की डिटेल आ गई हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर सिंटेक्स क्या आएंगे, डिटेल में आ जाएंगे, ठीक है, हर चीज डिटेल में आ जाएगी, जैसे कैटेगरी, स्ट्रिंग, पैरामीटर्स, ठीक है। तो इस टाइप का आ जाएगा, सबसे ज्यादा जो डेटा आता है वो फुल में आता है, ठीक है। ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते हो, और ग्रिड व्यू भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर मान लो आपको सीएमडी में कुछ प्रॉब्लम होती है, आप चाहते हो इसको मैं ग्रिड व्यू यूज करूं, ठीक है। हमारा क्या है, सो विंडो और आउट ग्रिड व्यू, दो पैरामीटर्स होते हैं, सो सो विंडो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये आप जीयूआई में भी इसके देख सकते हो, ठीक है, सिंटैक्स देख सकते हो, जो सेम चीज उसमें आ रही है, तो आप इसको जीयूआई में भी देख सकते हो। अगर आपको इसको ग्रिड व्यू में यूज करना है, ग्रिड व्यू थोड़ा सा अच्छा रहता है, ग्रिड, एक बार देख लेते हैं इसका, आउट ग्रिड व्यू, ठीक है, इसका होता है आउट ग्रिड व्यू। तो आप आउट ग्रिड व्यू में भी देख सकते हो कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको आउट ग्रिड व्यू, यहाँ पर आप देख सकते हो सिंटैक्स सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिंटैक्स, अगर आपको सिर्फ सिंटैक्स ही देखने हैं तो आप सिंटैक्स ऐड करके इसको भी देख सकते हो, ये जीयूआई मोड होता है, ठीक है। तो हम इसको आगे चल के भी समझेंगे।
तो यहाँ पर हेल्प के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, मतलब हम कैसे हेल्प ले सकते हैं। नेविगेशन सिस्टम टाइप का काम करेगा। अब सबसे पहले जैसे आ गया कि मुझे कमांड्स पता ही नहीं है, मुझे सिर्फ प्रोसेसर पता है कि मुझे प्रोसेसर की डिटेल चाहिए, तो आप यहाँ पर गेट कमांड्स लिख के, ठीक है, गेट कमांड लिखोगे तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कमांड्स आ जाएंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ प्रोसेसर की कमांड चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, गेट कमांड्स लिखेंगे। प्रोसेसर हमारा क्या है, नाउन। ठीक है, प्रोसेसर हमारा क्या है, नाउन। ठीक है, यहां पर हम लिख देंगे PROCE। ठीक है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रिक लगा दिया, तो यहां पर आप गेट कमांड नाउन लिखेंगे यहां पर, और PROCS या आप इतना भी ले सकते हो। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, प्रोसेसर से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं। यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने नेम लिख दिया था जबकि मुझे यहाँ पे नाउन लिखना था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो प्रोसेसर से रिलेटेड सारी की सारी आपको कमांड मिल गई। जैसे गेट प्रोसेसर एक कमांड है हमारी। ठीक है, प्रोसेसर माइग्रेशन एक कमांड है, सेट प्रोसेसर माइग्रेशन एक कमांड है, स्टार्ट प्रोसेसर एक कमांड है, स्टॉप प्रोसेसर कमांड है, और वेट प्रोसेसर एक कमांड है। ठीक है, अब मान लो प्रोसेसर क्या, मुझे सर्विस से रिलेटेड कमांड चाहिए है, तो यहाँ पर आप सर्विस भी लिख सकते हो, या फिर इतना भी लिख के एस्ट्रिक लिख सकते हो, तो ये सर्विस से रिलेटेड आपको कमांड सारी की सारी दे देगा। ठीक है, मतलब इतना लिखोगे, 3 वर्ड आगे अगर आपने स्टार लिखे तो वो प्रोबेबिलिटी चेक करेगा, उसके बाद के कितने भी लेटर्स आ सकते हैं उस हिसाब से वहां पर सारी की सारी कमांड लिख देगा। ठीक है, अगर मैं सीपीयू लिख देता हूँ, सीपीयू, तो सीपीयू की कोई कमांड नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई कमांड नहीं आई। ठीक है, तो ऐसे हम कमांड आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पर गेट प्रोसेसर हमारी कमांड हो गई। ठीक है, गेट प्रोसेसर एक कमांड हो गई। अगर गेट सर्विस एक कमांड हो गई, हमें क्या चाहिए, अभी जो आपका मेन फोकस होना चाहिए गेट वाली कमांड पे, मतलब आपको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो अगर हम हमें कमांड मिल गई गेट, अगर मैं इसको CLS गेट, या फिर हम हेल्प को भी हेल्प लिख सकते हैं, गेट हेल्प लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये उसका शॉर्टकट है, हेल्प लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर हम लिख सकते हैं गेट प्रो से गेट सर्विस लिखते हैं, प्रोसेसर गेट सर्विसेस। ठीक है, और इसको इंटर कर देते हैं। तो ये, अगर ये कमांड होगी तो ये फाइंड करेगा, इसको सर्विसेज करके कोई कमांड नहीं मिली। ठीक है, यहां पर क्या लिख के आएगा आपको, हेल्प कुड नॉट फाइंड गेट सर्विस हेल्प इन दिस सेशन। ठीक है, तो यहां पर आपको ये लिख के आ रहा है, अपडेट हेल्प करने के लिए आ रहा है अगर ये कमांड नहीं है। ठीक है, बट यहां पर क्या है, मैंने ये स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है। ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है और आपको वेरीफाई भी करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, गेट कमांड्स नाउन, ठीक है, और सर्विस। ठीक है, यहां से आप कमांड को कॉपी कर सकते हो, गेट सर्विस। ठीक है, मैंने क्या लिखा था, सर्विसेज लिखा था। ठीक है, गेट सर्विस, यहां पर आप लिखोगे हेल्प। ठीक है, और गेट सर्विस इंटर करोगे, तो यहां पर फिर से आप इंटर करोगे, तो ये आपको सिंटैक्स मिल गया। सिंटैक्स में हमें क्या लिखना है, जैसे यहां पर लिखा हुआ नेम, करेक्ट, नेम लिखा हुआ है। हम इस चीज को आगे चल के समझेंगे, जैसा मैंने अभी तक बताया, स्ट्रिंग और नेम। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि कमांड्स कैसे निकालनी है, और उसको हेल्प के थ्रू कैसे यूज करना है। ठीक है, अब हर एक कमांड्स के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सर्विसेज डॉट एमएससी ओपन करता हूं, ठीक है, तो सर्विसेज डॉट एमएससी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि ये सर्विस का नाम है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, स्टार्ट अप टाइप है, लॉग ऑन एज है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं। और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो हमें नहीं दिख रही यहाँ पर। ठीक है, अगर आप व्यू पे करोगे तो आपको कस्टमाइज में बहुत सारी और भी प्रॉपर्टी दिखेंगी, एक्शन पैन टूल बार में भी और भी इससे ज्यादा प्रॉपर्टीज हो, क्योंकि वो पावर सेल में सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसकी दिख जाती हैं। तो उसको हम कैसे करते हैं, उसको हम गेट मेंबर के थ्रू हम उसको निकालेंगे, और उन प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाले अपकमिंग वीडियोस में हम हर एक डिटेल को
टच करेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है? तो आप इस पे क्या प्रैक्टिस करो, हेल्प की, हेल्प से रिलेटेड प्रैक्टिस करो, ठीक है? हेल्प से रिलेटेड आप इस कमांड को यूज करो, ठीक है? इस कमांड को यूज करो हेल्प से रिलेटेड, और समझो उसको, और गेट कमांड का भी यूज करो, उसको भी समझो। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब इसमें गेट मेंबर इंट्रोड्यूस होगी तो ये एक बहुत पावरफुल चैन बन जाएगी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। थैंक यू।